this is something I wanted to do. This is when the script came to me. I felt like it was too good to be true. When Adnan spoke to me और उन्होंने मुझे बताया कि ये स्क्रिप्ट है और ये कहानी है और इस लड़की पे ये फिल्म बेस करती है और हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं. ऑब्वियसली आप एज एन एक्टर आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं आप अपना 100% हर दफ़ा देते हैं, चाहे आप छोटा रोल कर रहे हो बड़ा रोल कर रहे हो, दैट डजंट मैटर. लेकिन ऑब्वियसली इस फिल्म पे मुझे पता था दैट आई हैव टू बी स्पॉट ऑन and I have to give it my 110%. And Adnan and I, we really worked on the script and on my role and creating the role, creating the headspace. So with this role, Adnan very specifically told me from day one कि ये रोल आपसे बहुत मुख्तलिफ है सुहाय, तो आपको इसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे याद है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ऑब्वियसली आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरह मुझसे डिफरेंट है. लेकिन अदनान मुझे स्पेसिफिकली सेट पे कहा करते थे, आई थिंक जब आखिर के दिन थे और कभी कभी यू नो आई एम अ वेरी आउट गोइंग पर्सन, लाइक आई विल बी फनी, आई लाफ ऑन सेट, आई विल गिगल विद यू, आई विल हैव अ जोक विद यू. सो ही वुड टेल मी कि मैं कल सेट पे सुहाय को ना देखूँ, मुझे सुहाय नहीं चाहिए सेट पे. Like, I want to see Chanda on set. I don't want to see Sohai. And I would be like, why? What's wrong with me? In the first place, I would think, why is he saying this to me? And then obviously with time, I realized what he was saying. And I feel by the end of हमारे जब आखिरी 2-3 दिन चल रहे थे तो अदनान मेरे पास आए और कहने लगे कि I think आप बिल्कुल समझ गई कि ये कैरेक्टर क्या है और आपने अब पकड़ लिया है कैरेक्टर. हिम्मत करो बेटा, हिम्मत नहीं करनी मुझे हिम्मत. इस प्रोजेक्ट से मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं अपने साथ मेरे साथ रहेंगी. लेकिन मोटरसाइकिल सीखना, आई थिंक इट वाज वन थिंग एंड इट हैज़ रियली चेंज्ड मी एज अ पर्सन. बिकॉज मुझे लगता था इनिशियली जब अदनान ने मुझे बताया था कि ये कॉन्सेप्ट है और सब कुछ, मैं एक्साइटेड तो बहुत हो गई थी. लेकिन फिर मैंने सोचा ना, उस लाइक, ओ माय गॉड, क्या मैं मोटरसाइकिल चला सकूंगी? सो द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट और जब मुझे रेस की आवाज़ सुनाते थे ना कि ये रेस होती है, तो मेरी जान निकल जाती थी. आई यूज्ड टू बी लाइक, नहीं 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 नहीं, मैं तो गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा. एंड यू नो, बीइंग एन एक्टर आपको सारे डर होते हैं कि मैं गिर गई, अगर समथिंग हैपेंस टू माय फेस या ऐसा कुछ हो गया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. बट एक दिन आया बस, जिस दिन मैं चला रही थी बाइक बिल्कुल नॉर्मली. जुमला होता है, सब कहते हैं कि बड़ी लिबरेटिंग फीलिंग आती है जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और ये और वो. तब तो मेरे जहन में और बहुत सारी चीज़ें होती थी, मैं डरी हुई होती थी, खौफ होता था, बहुत सी चीज़ें होती थी. लेकिन ऑब्वियसली आखिरकार वो एक दिन आया जब मैं व्हेन आई वाज राइडिंग एंड आई फेल्ट दैट being liberated and, you know, just riding and, you know, just going on the road. It was amazing, and I think it's one thing I would never want to let go of. आई डोंट थिंक आप ये चीज़ें प्लान कर सकते हैं या आप सोच सकते हैं. आई फील जिस तरह हमने फिल्मों में देखा, जब मोहब्बत होनी होती है तो हो ही जाती है. आई डोंट थिंक कि किसी की नीली आंखें होंगी तो उससे हो जाएगी या किसी का कद लंबा होगा तो उससे हो जाएगी. ऐसा कुछ मेरे जहन में आइडिया नहीं है. पर अगर आप पूछ रही हैं तो अगर कोई एक बेसिक चीज़ जो मैं इस वक्त ऑन द टॉप ऑफ माई हेड में सोच सकती हूँ, आई थिंक आई वुड नेवर बी एबल टू बी विद समबडी or fall in love with somebody who is not real. You know, I like people who are genuine. I like people who say what's in their heart. I like brave people. मुझसे लोग पूछते हैं ये चीज़ें कि क्या आप रोमांटिक हैं, क्या आप ये. मैं कहती हूँ I think I'm the last person on the face of this planet जो रोमांटिक होगा. नहीं, I really do believe in love, Fifi. Of course I do. I've grown up on watching movies. I'm a movie buff, you know. I really have that idea of ishq mohabbat in my head. But for that, I need to find someone who really, really brings that out of me, you know. अभी तक ऐसा कोई मुझे नहीं दिखा मिला जिसको देख के मुझे हुआ कि वाओ, यू नो, दिस इज इट.